दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना लिखा था या फिर आपकी किस्मत ख़राब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी ही न्यायपूर्ण है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो, धन हो। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप सही रूप से हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी में जानेंगे। अंत तक इस कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इस कहानी को हमें अपने भीतर उतार लेना है। तो बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से अधिक लोग बुद्ध की उस सभा में उनका इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से किसी प्रकार का प्रश्न करने का साहस नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया जाता है, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या पहले की तुलना में कम हो जाती है, और इस बार तकरीबन 80 लोग ही उस सभा में भाग लेते हैं। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए। यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से प्रस्थान कर गए। लोग दोबारा से आश्चर्य में डूब गए, लेकिन किसी ने किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। तीसरे दिन फिर सभा का आयोजन किया जाता है, और इस बार भी लोगों की संख्या निरंतर कम हो रही थी। इस बार सभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या मात्र 50 ही थी। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग अपने धैर्य पर नियंत्रण नहीं रख पाए और क्रोधित हो गए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़कर उनकी सभा में आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आप लोग जो ये कहानी सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस स्टोरी में मन नहीं लग रहा होगा। कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन किया होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन होना शुरू हो गया होगा। और जिन जिन लोगों को अभी भी इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, उन लोगों को ये कहानी बड़े ध्यान के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन होता है,
लेकिन इस बार सभा में केवल 30 लोग ही बचते हैं। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने किसी प्रकार का भाषण नहीं दिया, बिना कुछ बोले ही चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार पीछे से कुछ कहने का प्रयास किया, बड़बड़ाए, लेकिन उसके सामने किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर सभा का आयोजन होता है और इस बार लोगों की संख्या 15 ही थी। इस बार बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और उन्होंने 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान के अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने प्रश्न पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा में से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो इसके लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग ही नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले, दूसरे या तीसरे दिन तक ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने तुम हकदार हो। जितने कि तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, वह अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वहीं रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से एक और प्रश्न पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है। तो इसका बुद्ध जवाब देते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया। बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्या नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे
और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा हमारे निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म करने में सक्षम हैं? दोस्तों, अगर आपका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी यदि आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।